Good morning student. Decent Mathematics class 4. Now we look exercise 7.4. Exercise 7.4. Prime number and composite number. First of all we know what is the prime number. Prime number क्या है बेटा? A prime number is a number which has only two factors, namely 1 and itself. प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके पास केवल दो फैक्टर्स होते हैं, एक 1, दूसरा वह स्वयं। जैसे आपका है बेटा 3 आपका प्राइम नंबर है क्योंकि इसके 2 फैक्टर्स हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2। देखिए बेटा प्राइम नंबर क्या है? सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। 2, 3, 5, 7, 11 इज द प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर 4, 6, 8, 10 इज द कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर वह नंबर होता है जिसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और वह स्वयं। जैसे 2 है तो 2 आपका 1 से कटेगा, 1 2 जा 2 और केवल 2 से ही कटेगा, स्वयं से कटेगा, 2 1 जा 2। इसके अलावा क्या कोई ऐसी संख्या है जो 2 को काट सकती है? नो, कोई संख्या नहीं है जिससे 2 कटे, केवल 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। सो 2 इज ए प्राइम नंबर। एंड 3 भी बेटा 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, 2 से तो 3 कटेगा नहीं, इस वजह से 3 भी आपका प्राइम नंबर। 5 भी 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, 1 5 जा 5, 5 1 जा 5, 1 से कटा और स्वयं से कटा, 1 5 जा 5, 5 1 जा 5। 7 भी इसी तरीके से है, 1 7 जा 7 और 7 1 जा 7। 11 भी 1 11 जा 11, 11 1 जा 11। आई मीन ये फैक्टर्स ऐसे हैं, ऐसे नंबर हैं जो केवल 1 से कटेंगे और स्वयं से कटेंगे। और कंपोजिट नंबर क्या होता है बेटा? व्हाट इज द कंपोजिट नंबर? अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। एक ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। 2 से अधिक फैक्टर्स आई मीन 3 फैक्टर्स ही जिसके होते हैं उन्हें भी हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब जैसे आपका हो गया 4, तो 1 4 हो जा 4, 4 1 जा 4। अभी इसका तीसरा फैक्टर्स 2 है, 2 2 जा 4 और कोई संख्या नहीं है जो 4 को काटे। आई मीन इसके 3 फैक्टर्स है बट 2 से अधिक फैक्टर्स हैं, इस वजह से कंपोजिट नंबर है। 1 4 जा 4, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, तो 4 इज ए कंपोजिट नंबर। फिर 2 6 से 1 6 जा 6, 6 1 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। तो ये भी 2 से अधिक इनके फैक्टर्स हैं, ये सारे क्या हैं? कंपोजिट नंबर। 8 भी आपका 1 8 जा 8, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8। आई मीन 4 फैक्टर्स है 8 के, तो ये भी आपके कंपोजिट नंबर है। 10 1 10 जा 10, 10 1 जा 10, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10। तो इनके भी आई मीन 2 से अधिक फैक्टर्स हैं, तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वह नंबर होता है जिसके 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं। अब एक बार हम चार्ट में देख लेते हैं बेटा कौन कौन से नंबर है जो प्राइम नंबर है और कंपोजिट नंबर है। तो एक्सरसाइज 7.4 के ऊपर एक चार्ट दिया गया है जिसमें 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स दिए गए हैं और उसमें प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पे दिया गया। प्राइम नंबर पे सर्कल किया गया है और कंपोजिट नंबर को क्रॉस किया गया है। तो प्राइम नंबर क्या है? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 एक्सेट्रा। आई मीन जो भी सर्कल में दिए गए हैं वो आपके क्या है? प्राइम नंबर। और जो नंबर्स जैसे 1 इज नीदर प्राइम नंबर नार कंपोजिट नंबर। 1 आपका न तो प्राइम नंबर है और नार न ही कंपोजिट नंबर, यह एक यूनिक नंबर है तो इसे नहीं लिया जाएगा बेटा। अब आपका 4 से आता है 4 6 8 9 10
12, 14, 15, 16 एक्सेट्रा। तो ये आपके क्या है, कंपोजिट नंबर। ध्यान से देख लीजिएगा, जिस नंबर पे क्रॉस किए गए हैं वो आपके कंपोजिट नंबर है, और जिस नंबर पे सर्कल किया गया है वो आपके प्राइम नंबर है। तो चलिए बेटा, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। लिस्ट ऑल द कंपोजिट नंबर बिटवीन द फॉलोइंग। नीचे दिए गए संख्या, लिस्ट ऑल द कंपोजिट नंबर, सारी कंपोजिट संख्याओं का लिस्ट बनाइए बिटवीन द फॉलोइंग। इनके नीचे दिए गए संख्याओं के बीच के जो भी कंपोजिट नंबर है उन नंबर्स को बताइए। तो ये है ए 5, 50 एंड 70। 50 और 70 के बीच में कौन कौन से कंपोजिट नंबर है बेटा? देखिए बेटा, 50 एंड 70 के बीच में कौन कौन से कंपोजिट नंबर है? 51, 52, 54, 55, 57, 68, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69 आर द कंपोजिट नंबर। 50 और 70 के बीच में ये संख्याएं हैं जो कंपोजिट में हैं। अंडरस्टैंड? अब हम बी देखते हैं। 70 एंड 90 के बीच में कंपोजिट नंबर कौन कौन से हैं? तो आप डालेंगे सॉल्यूशन और राइट करेंगे कंपोजिट नंबर, डैश डालेंगे, उसके बाद आप राइट करेंगे 71 बेटा आपका प्राइम नंबर है, वह कंपोजिट नंबर। अब देखिए 70 तो है, 70 के आगे आपका 70 और 90 के बीच की संख्या हमें बतानी है कि कौन से नंबर हैं जो कंपोजिट नंबर है इनके बीच के। तो 71 आपका प्राइम नंबर है, फिर आगे आपका 72 आता है, तो 72 आपका कंपोजिट नंबर, फिर 73 भी आपका प्राइम नंबर है, फिर आपका है 74 कंपोजिट नंबर, 75, 76, 77, 78, 79 भी आपका प्राइम नंबर है। तो ये यहाँ पर नहीं है, तो फिर 80 कंपोजिट नंबर, 81, 82, 84, 85, 86, 87 एंड 88 is the composite number between these numbers। 2 देखिए बेटा, लिस्ट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन द फॉलोइंग। अब इनके बीच के प्राइम संख्याओं को बताइए। 75 एंड 90 आई मीन प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। तो प्राइम नंबर डालिए, और कौन कौन से हैं संख्या? 79, 83 एंड 89 इज द प्राइम नंबर। 30 एंड 40 के बीच में कौन से प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर डालिए, 31 एंड 37 इज द प्राइम नंबर। ओके, अब हम 3 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 को बुक में पहले आप देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को भरी। ए ब्लैंक्स इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। कौन सा नंबर है जो ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है? तो ये आपका क्या है बेटा? 1 पे देखिए, ना तो सर्कल हुआ ना तो क्रॉस हुआ है, क्योंकि 1 इज ए यूनिक नंबर। तो यही 1 आप फिलअप करेंगे कि 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 न तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। बी द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर लेस देन 51। सबसे बड़ा प्राइम नंबर बताइए और जो 50 से कम हो। तो 50 से कम प्राइम नंबर कौन सा है? 50 से कम प्राइम नंबर आपका आता है 47, क्योंकि 47 के बाद अगर कोई प्राइम नंबर आता है तो 53 आता है, और हमें 50 से कम ही बताना है। तो 50 से कम 47 है, 47 के आगे 48, 49, 50 ये सब आपके कंपोजिट नंबर है सिवाय 47। आप चार्ट में देख सकते हैं बेटा, 47 आपका ग्रेटेस्ट नंबर है जो 50 से क्या है? 50 से कम है, और प्राइम नंबर इन दी गई 1 से लेकर 50 के बीच में सब 47 ही है जो सब प्राइम नंबर है, लेकिन वो 50 से कम है, और इन सब से 47 तक वो सबसे बड़ा प्राइम नंबर है। तो यहाँ आपको 47 फिलअप किया जाएगा। द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर लेस देन 50 इज 47। अब आपका आया द ओनली इवन प्राइम नंबर इज। वह कौन सा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर भी है? तो आप देख लीजिए बेटा, केवल 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। 2
बाकी जो आपकी संख्या है वो प्राइम नंबर में ही है, आड नंबर में ही आती हैं। केवल 2 एक ऐसी संख्या है जो इवन नंबर में है। ठीक, तो यहाँ क्या करेंगे, द ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। डी, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है बेटा, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर आपका है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4। कंपोजिट नंबर क्या है सबसे छोटा, 4, क्योंकि 2 और 3 प्राइम नंबर है, उसके बाद 4 ही है जो कंपोजिट नंबर है। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर आपका 4 है। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। ईच प्राइम नंबर हैज एक्जैक्टली, ईच प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। प्रत्येक प्राइम नंबर्स के केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। अंडरस्टैंड, केवल कितने फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं बेटा, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। सही कथन के लिए सही और गलत कथन के लिए फॉल्स राइट करिए। पहला है, ए नंबर इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर्स ऑफ इटसेल्फ। एक संख्या ही, ए नंबर इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर्स ऑफ इट, संख्या ही संख्या स्वयं ही सबसे बड़ी फैक्टर्स होती है। तो जैसे इसका मतलब क्या है बेटा, जैसे बेटा हम 8 लिए तो 8 किससे कटेगा, तो मल्टीप्लाई के द्वारा आप फैक्टर्स देख लीजिए। 1 × 4 इक्वल टू 4, 2 × 4 इक्वल टू 4। अब इसके बाद 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा डायरेक्ट। 4 × 2 इक्वल टू, अरे सॉरी बेटा, देखिए 8 फिर से देखिए, 1 × 8 इक्वल टू 1 8 जा 8, 2 × 4 इक्वल टू 8, 3 से कटेगा नहीं, अब डायरेक्ट 4 से कटेगा। 4 × 2 इक्वल टू 8, 4 2 जा 8, अब किससे कटेगा, 8 × 1 इक्वल टू 8, 8 1 जा 8। तो देखिए सब कह रहा है कि संख्या ही अपनी सबसे बड़ी फैक्टर्स होती है। I mean 1 से आपने मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई, 4 से, अब डायरेक्ट किससे किया, 8 से किया। तो 8 इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर्स ऑफ इटसेल्फ। स्वयं की सबसे बड़ा फैक्टर्स 8 ही है, जो दी गई संख्या का सबसे बड़ा फैक्टर्स आया है। तो इसके मतलब ये क्या है बेटा, ट्रू। क्या है, ट्रू। अ नंबर इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर्स ऑफ इटसेल्फ, तो ये क्या रहेगा, ट्रू। दूसरा है, एक कंपोजिट नंबर हैज एटलीस्ट 3 फैक्टर्स। एक कंपोजिट नंबर के पास कम से कम 3 फैक्टर्स होते हैं, तो दिस इज ए ट्रू। ये भी ट्रू क्योंकि बेटा 2 से अधिक फैक्टर्स कम से कम कितने रहें, कम से कम 3 फैक्टर्स रहें तब वो कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे आपका 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 4 आपका सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है और जिसके केवल 3 फैक्टर्स हैं। 1 4 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 4 1 जा 4। ओके, तो कम से कम 3 फैक्टर्स होते हैं। दिस इज ए ट्रू, ये भी ट्रू रहेगा। अब हम सी देखते हैं। 1 इज ए कंपोजिट नंबर। 1 कंपोजिट नंबर है बेटा, तो ये आपका फॉल्स रहेगा क्योंकि 1 इज ए यूनिक नंबर। 1 आपका यूनिक नंबर है। 1 इज नीदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। 1 न तो प्राइम नंबर है और ना कंपोजिट नंबर है, यह केवल एक यूनिक नंबर है। तो ये आपका क्या रहेगा, फॉल्स। तो ध्यान से देखिए बेटा, ए और बी आपका ट्रू है, सी फॉल्स है। डी, अ प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। एक प्राइम नंबर हमेशा इवन ही होता है, तो ये गलत है क्योंकि 2 सिर्फ एक ऐसा है जो इवन नंबर है, बट 3 और 5 ये आपके इवन नंबर नहीं है कि जो 2 से कटे। तो ये आपका क्या है, फॉल्स, क्योंकि 3 और 5 तो ऑड नंबर हैं, ये 2 से नहीं कटते हैं, ऑड नंबर है, तो कैसे ये इवन नंबर हो गया। तो इस वजह से ये आपका फॉल्स है। समझ में आया। ए प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। क्या एक प्राइम नंबर हमेशा इवन नंबर होता है? नहीं, इवन नंबर नहीं होता, क्योंकि 3 और 5 भी प्राइम नंबर है, तो इवन नंबर नहीं है कि जो 2 से कटे। तो इस वजह से आपका क्या है, फॉल्स। ई 1 इज ए फैक्टर्स ऑफ एवरी नंबर। 1 जो होता है प्रत्येक संख्याओं का फैक्टर्स होता है, ये आपका ट्रू है बेटा। ए आपका ट्रू है, बी भी ट्रू है, सी फॉल्स, डी फॉल्स एंड ई ट्रू। चलिए बेटा हम क्वेश्चन नंबर 3 से फिर से देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। ए
इसमें क्या भरा जाएगा, 1. 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट. बी, द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर लेस देन 50 इज 47. सी, द ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2. डी, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4. ई, ईच प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स. देखिए बेटा क्या करा, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट. 1 न तो प्राइम नंबर है और ना कंपोजिट नंबर है. बी, द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर लेस देन 50 इज, सबसे बड़ा प्राइम नंबर और जो 50 से कम हो वह क्या है, 47. सी, द ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2, केवल 2 ही है जो इवन प्राइम नंबर है. प्राइम नंबर है और इवन नंबर भी है तो केवल 2 है. डी, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है. ईच प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, प्रत्येक प्राइम नंबर के केवल 2 फैक्टर्स होते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. ए, अ नंबर इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, एक संख्या ही अपने स्वयं की सबसे बड़ी फैक्टर्स होती है. ये बेटा आपका ट्रू है. बी, अ कंपोजिट नंबर है एट लीस्ट 3 फैक्टर्स, एक कंपोजिट नंबर के कम से कम 3 फैक्टर्स होते हैं तो ट्रू रहेगा. सी, 1 इज अ कंपोजिट नंबर, 1 एक कंपोजिट नंबर है, ये आपका फॉल्स है क्योंकि 1 न तो कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है. डी, अ प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन, एक प्राइम नंबर हमेशा इवन नंबर होता है, ये आपका फॉल्स है क्योंकि 3 और 5 भी प्राइम नंबर है जो कि इवन नंबर नहीं है. ई, 1 इज अ फैक्टर्स ऑफ एवरी नंबर, 1 प्रत्येक संख्याओं का फैक्टर्स होता है, ये भी आपका ट्रू है. तो देखिए बेटा, पहला ट्रू, दूसरा ट्रू, तीसरा फॉल्स, चौथा फॉल्स एंड 5वां ट्रू. तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में ए और बी आपको बताया गया है, सी आपका होमवर्क है. क्वेश्चन नंबर 2 में भी ए और बी सॉल्व किया गया, सी आपका SW है. तो ये 2 क्वेश्चन SW हैं, बाकी सब CW में आपको कंप्लीट करना है. तो कंप्लीट योर असाइनमेंट, दैट्स ऑल.